नमस्कार दोस्तों, अपने ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं शेयर प्लेजिंग क्या होती है उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। क्या होती है, आप इसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे शेयर प्लेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पूरी आपको जो है वो लिस्ट मिल जाएगी अगर आप स्किप करके वहाँ पे उस पॉइंट पे जाना चाहते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर प्लेजिंग होता क्या है। प्लेजिंग मतलब होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गिरवी रखना। तो शेयर प्लेजिंग मतलब आप अपने शेयर्स जो हैं वो गिरवी रखते हैं और उनके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिलता है। जैसे आप कोई चीज़ गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट आप पैसा लेते हैं, तो वो भी एक तरह की प्लेजिंग होती है। तो यहाँ पे आप अपने शेयर जो है वो ज़ीरोधा या जो भी आपका ब्रोकर है आप उसके पास गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट आपको एक मार्जिन मिलता है। मार्जिन एक तरह का पैसा ही होता है, लेकिन आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपको उसको ज़ीरोधा के सिस्टम में ही यूज़ करना होता है। तो आपको मार्जिन मिलता है, उस मार्जिन को आप यूज़ करते हैं। तो शेयर को गिरवी रख के अगर आपने मार्जिन लिया तो उसे शेयर प्लेजिंग बोलेंगे। इसी तरह से आप सिर्फ शेयर नहीं, आप अपने म्यूचुअल फंड जो हैं वो भी आप प्लेज कर सकते हैं। आपके पास और कोई डेट फंड्स हैं, कोई ईटीएफ है या भारत बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो वो सब भी आप प्लेज कर सकते हैं। तो ये होता है प्लेजिंग, यानी आप गिरवी रख के उसके अगेंस्ट मार्जिन आपको मिलता है। जब आप अपने शेयर्स प्लेज करते हैं तो उसके ऊपर एक हेयर कट का कॉन्सेप्ट होता है। हेयर कट मतलब मान लीजिए आपने कोई ऐसा शेयर प्लेज किया जिसका अभी वैल्यू जो है वो 100 रुपये है। तो आप जब वो 100 रुपये आप अपने डीपी से ज़ीरोधा या किसी ब्रोकर को आप प्लेज करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट एक हेयर कट निकाल के, हेयर कट मतलब एक मार्जिन थोड़ा सा जो है कट करके, वो किसी केस में जो है 10% होता है, 20% होता है, 15%, 25%, अलग अलग शेयर्स पे अलग अलग तरह का मार्जिन होता है। तो वो हेयर कट निकाल के बाकी अमाउंट का आपको मार्जिन मिलता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है तो उस पर 15% अगर हेयर कट है तो आपको 85 रुपये आपके अकाउंट में मिलेगा। 1 लाख का अगर आपने शेयर जो है दिया तो आपको जो है वो 85,000 का आपको मार्जिन मिलेगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब इस मार्जिन को आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप हर चीज के लिए नहीं, जैसे आप सोचे कि मार्जिन मिल गया है अब मैं इससे और शेयर बाय कर लूं, फिर उस शेयर को फिर मैं प्लेज कर दूं और मार्जिन मिलेगा उससे और शेयर बाय कर लूं और मैं ये लूप में करता रहूं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। मार्जिन जो आपको मिलता है वो कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं? पहली जो आपकी चीज है वो है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी आप कोई भी शेयर बाय या कोई भी शेयर सेल अगर आप करते हैं इंट्राडे के लिए, यानी डे एंड पे आपको उसको जो है स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने बाय किया है तो दिन खत्म होने से पहले सेल करना पड़ेगा, सेल किया है तो दिन खत्म होने से पहले बाय करना पड़ेगा। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप ये मार्जिन को यूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है आप फ्यूचर्स अगर आप बाय या सेल करते हैं तो फ्यूचर्स के लिए भी आप इस मार्जिन को यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन सेल करने के लिए, यानी ऑप्शन बेचने के लिए, ऑप्शन राइटिंग करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन खरीदने के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। खरीदने के लिए आपको हार्डकोर कैश चाहिए होता है, आप मार्जिन उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर से बता दूं, इंट्राडे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सिर्फ सेलिंग, तो इन 3 चीजों के लिए आप इस मार्जिन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो लोग पूछते हैं वो है कि इसमें जो है वो हम ये जो गिरवी रख रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट आता है, कितना उस पर ब्याज लगता है, कितना इंटरेस्ट होता है, जब हम गिरवी जो रख रहे हैं तब क्या कॉस्ट है, फिर हम उसको जो है वो अनप्लेज जब कर रहे हैं, जब हमने जो है वो गिरवी रखने से हटाया तो कितना जो है वो कॉस्ट लगता है। तो कॉस्ट की बात करें तो जब आप कोई भी अमाउंट, चाहे आपका 1,000 के शेयर हो या 1 करोड़ के शेयर हो, जब भी आप उसको गिरवी रखते हैं तो आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। ये मैं ज़ीरोधा की बात कर रहा हूं, मैं ज़ीरोधा यूज करता हूं। बाय द वे, ज़ीरोधा में आपको अकाउंट खोलना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 30 रुपए प्लस जीएसटी यानी लगभग 35 रुपए 40 पैसे हर प्लेजिंग रिक्वेस्ट पे, चाहे वो 100 रुपए की रिक्वेस्ट हो या 100 करोड़ की रिक्वेस्ट हो, आपको 35 रुपए 40 पैसे आपको उस पर लगता है ये प्लेज करते समय। तो अगर आप एक दिन में 4 प्लेज डाल रहे हैं 4 शेयर की, तो हर शेयर पे ये अलग अलग लगेगा 35 35 35 35। ठीक है, अब अनप्लेज करते समय जब आप उसको जो है निकाल रहे हैं तो आप चाहें तो शायद पूरा एक साथ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लेट्स से आईसीआईसीआई के 500 शेयर आपने प्लेज किए, एक ही बारी में प्लेज किए, तो आपको सिर्फ एक बार खर्चा लगेगा 35 रुपए 40 पैसे। मान लीजिए वो थोड़ा प्रॉफिट में आ गया,
और आप उसको अनप्लेज करना चाहते हैं, लेकिन पूरा अनप्लेज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आज मैं 100 बेचूं, कल मैं फिर और प्राइस चढ़ गया तो 100 बेचूं, फिर परसों और प्राइस बढ़ गया तो मैं 100 बेचूं, तब चाहे कितनी बार भी अनप्लेज करें आप कर सकते हैं। आप उसमें अमाउंट बता सकते हैं कि इतने अमाउंट को अनप्लेज कीजिए, ठीक है। और उस पे अनप्लेजिंग के टाइम पे कोई चार्ज नहीं लगता है, जीरो चार्ज। प्लेजिंग के टाइम पे जो है हर रिक्वेस्ट पे 35 रुपए 40 पैसे, अनप्लेजिंग पे कोई चार्ज नहीं। दूसरा, लोगों को एक और चीज लोग सोचते हैं कि शायद उस पे जैसे बैंक आपको ब्याज चार्ज करता है वैसे ब्रोकर भी आपको ब्याज चार्ज करता होगा, लेकिन नहीं, जीरोधा कोई ब्याज आपको चार्ज नहीं करता है, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। लेकिन एक अलग तरह की चीज है, अगर आपका शॉर्टफॉल होता है तो चार्ज होता है। वो मैं आपसे जो है वो लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3 जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में आपसे कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाता है इस पे। नेक्स्ट बात है कि प्लेजिंग और अनप्लेजिंग जीरोधा में करते कैसे हैं, तो वो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, ये वीडियो देखने के बाद आप वहाँ उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक कर दूंगा, तो वहां आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं और किस तरीके से अनप्लेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं बहुत रेगुलरली, मतलब हर एक दिन या 2 दिन में मैं शेयर प्लेज करता हूँ, अनप्लेज करता हूँ, कभी कोई ट्रबल नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेज करने में कितना टाइम लगता है, अनप्लेज करने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए, ये एक टाइमलाइन है, आप समझ लीजिए कि आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए वही एग्जांपल लेता हूं कि आपने 500 आईसीआईसीआई के शेयर खरीदे, तो अगर आपने आज खरीदे तो T+2 डे पे, मान लीजिए आपने सोमवार को खरीदे, ठीक है, तो मंगलवार और बुधवार शाम को वो आपको शेयर मिलते हैं मार्केट बंद होने के बाद। तो ना आप उसको मंगलवार को प्लेज कर सकते हैं, ना आप बुधवार को प्लेज कर सकते हैं, आप उनको प्लेज करेंगे गुरुवार को। तो गुरुवार को आपकी मार्केट टाइम में, यानी 3 बजे से पहले आपकी रिक्वेस्ट प्लेजिंग को जाएगी और उस दिन शाम को अप्रूव होगी, तो शुक्रवार को आपको उसका मार्जिन मिलेगा। फिर समझ लीजिए, टी डे को आपने ट्रेड किया, T+2 डे को आपको आपके शेयर आपके डीपी में आए, उसके बाद ही आप प्लेज कर सकते हैं। T+3 डे पे आपने प्लेजिंग का रिक्वेस्ट दिया और T+4 डे पे आपको उसका मार्जिन मिलेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गई प्लेजिंग की टाइमलाइन। अनप्लेजिंग का क्या होता है, आपने शाम के 3 या 5 बजे का टाइम है, प्रिसाइजली जो भी होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आई थिंक 3 है या 5 है, जो भी। उससे पहले पहले अगर आपने आज रिक्वेस्ट दी है तो आपको वो शेयर कल अनप्लेज होके और आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये नॉर्मली, जैसे मान लीजिए आज किसी शेयर का प्राइस जो है चढ़ गया है और आप उस शेयर को बेचना चाहते हैं, तो आज जो है वो कट ऑफ टाइम से पहले पहले आप उसकी अनप्लेज रिक्वेस्ट आप दे दीजिए, कल सुबह वो आपके अकाउंट में आपको दिखेगा जहां से आप उसे सेल कर सकते हैं। तो ये है टाइमलाइन। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहता हूं, ये आप प्लीज अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो हो सकता है कहीं आप कुछ मिस्टेक कर जाएं। पहली बात है कि जब आप मार्जिन पे करते हैं, मान लीजिए आप फ्यूचर या ऑप्शन में कुछ सेलिंग कर रहे हैं, तो जो आपको मार्जिन जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट में ये होता है कि 50% जो है वो कैश होना चाहिए और 50% आप जो है वो प्लेज वाला मार्जिन यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप 1 लाख के अगर शेयर खरीद रहे हैं तो 50,000 आपके अकाउंट में कैश होना चाहिए और सिर्फ 50,000 ही आप मार्जिन, इस तरह का जो प्लेज किया हुआ मार्जिन, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है, वो है कि जो लिक्विड फंड्स होते हैं, जो ETF होते हैं, लिक्विड फंड्स, या इसी तरह के जो भी लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, अगर आप उनको प्लेज करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही मतलब लिक्विड होते हैं, आप जब चाहो उसको जो है इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो लिक्विड ETF या लिक्विड फंड्स जो होते हैं, वो अगर आप प्लेज करते हो तो उसका जो मार्जिन होता है वो आपके कैश में काउंट होता है। तो वो आपके कैश में काउंट होता है और आपके अकाउंट में ये आपको जो फंड्स का जो सेक्शन है वहां पे आपको अलग से जो है वो दिखाई देता है कि एक जो है कोलेट्रल का इक्विटी का मार्जिन है और एक कोलेट्रल का लिक्विड फंड का मार्जिन है। तो जो लिक्विड फंड का जो मार्जिन होता है वो आपके कैश में काउंट होता है। तो अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 50,000 का जो है वो लिक्विड का मार्जिन है और 50,000 जो है वो इक्विटी का मार्जिन है, तो उससे मिला के भी आप 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं मार्जिन पे, ये अलाउड है। ठीक है, तो ये जो है वो लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का ये फायदा है कि आपको कैश नहीं रखना पड़ता है। लिक्विड फंड कैश की तरह काम करता है और लिक्विड फंड पे आपको इंटरेस्ट भी जो मिलता है वो मिलता रहता है। दूसरी बात ये आप और ध्यान रखिए कि जो आपने जो कोलेट्रल दिया है, जो भी शेयर दिया है, म्यूचुअल फंड दिया है या कोई भी डेट फंड, भारत बॉन्ड,
उसका जो वैल्यू है वो शेयर प्राइस या जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट है उसके प्राइस के साथ उसका वैल्यू जो है वो चेंज होते रहता है। हो सकता है कि जैसे आपने मान लीजिए आईसीआईसीआई के शेयर जब आपने रखे तो 1 लाख के थे, लेकिन अगर प्राइस गिर के मान लो प्राइस 20% गिर गया तो आपका जो शेयर आपने जो प्लेज किए हैं उसका जो मार्जिन पहले आपको अगर मान लीजिए 1 लाख पे अगर आपको मान लीजिए कि 80,000 मार्जिन मिला था, तो अभी वो 20% गिर के वो मार्जिन 80,000 से 20% और गिर के 64,000 हो जाएगा। तो अगर शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ता है तो आपका मार्जिन भी बढ़ता चला जाता है। शेयर्स के प्राइस जो आपने प्लेज किए हैं उनका नीचे गिरता है तो आपका मार्जिन भी नीचे गिर जाता है। ये आप ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा कैश अमाउंट अपने अकाउंट में रखा कीजिए, क्योंकि किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि शेयर गिरे जो आपने प्लेज किए हुए हैं और आपने पूरा मार्जिन यूज कर लिया है, समझिए पूरा मार्जिन यूज कर लिया और कैश नहीं है, तो आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है और आप पे पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर जो प्लेज किए हुए शेयर्स के प्राइसिंग गिर रहे हैं तो आपके अकाउंट में थोड़ा कैश होना चाहिए उसको कवर करने के लिए। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ मार्जिन। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया वो भी एक तरह का लैक ऑफ मार्जिन ही है कि शेयर प्राइस जो है वो गिर गया और या किसी दिन ऐसा है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड कर लिया और जैसे मैंने बोला 50-50% मार्जिन की जरूरत होती है और मार्जिन अगर कम पड़ गया तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए इंटरेस्ट सिर्फ तब लगता है जब इस तरह का मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया है। मान लीजिए आपका टोटल अकाउंट में कैश और ये जो आपने जो कोलेट्रल रखा है उसका मार्जिन मिला के 1 लाख रुपए है और किसी तरह से शेयर का प्राइस गिरा, मार्जिन का प्राइस गिरा या जो आपने जो ट्रेड किया है उसमें लॉस हो गया है एमटीएम और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। मान लीजिए 1 लाख का आपने किया था लेकिन अब मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,20 हो गई, क्योंकि जो एनएससी बीएससी हैं वो भी अपना मार्जिन दिन में अप डाउन करते रहते हैं, तो थोड़ा कैश हमेशा अकाउंट में रहना चाहिए। तो उस अप डाउन की वजह से आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है और उस शॉर्टफॉल पे अगर मान लीजिए जैसे 1 लाख आपके पास है मार्जिन और 1,20 की रिक्वायरमेंट आ गई तो 20,000 रुपए जो है वो मार्जिन शॉर्टफॉल है। तो उस शॉर्टफॉल पे आपको हर दिन का 0.05% आपको जो है इंटरेस्ट लगता है। आपसे इंटरेस्ट बोले या पेनल्टी बोले, हर दिन का 0.05% जो भी शॉर्टफॉल होता है उस पर हर दिन एवरी डे ये एक्यूमुलेट होता जाता है, ये ध्यान रखिए। तो कोशिश करें कि आपका अकाउंट जो है वो कभी भी मार्जिन शॉर्टफॉल में ना जाए। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं तो होता क्या है कि लोग कई बार सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा अमाउंट में रख देता हूं, बाकी इतना अमाउंट तो है मेरे अकाउंट में, अभी मैं ट्रेड कर लेता हूं। ये अक्सर गलती होती है और हम रियलाइज नहीं करते हैं और डे के एंड में जो है वो लास्ट टाइम पे वो हमारा बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है। जब हमको बैलेंस नेगेटिव में दिख रहा है यानी शॉर्टफॉल हो चुका है और इमीडिएटली आप उसको फिक्स करें। अदरवाइज वो शॉर्टफॉल अगर और लंबा चलता है तो और अगर बढ़ गया तो आपको ये 0.05% ब्याज लगता है एक दिन का। 1 सेकंड के लिए भी अगर शॉर्टफॉल हुआ तो भी आपको 1 दिन का ब्याज उस पर लगेगा। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिए, बहुत काम की है। आई होप ओवरऑल आपको समझ में आया हो कि मार्जिन आप कैसे ले सकते हैं अपने शेयर्स वगैरह प्लेज करके। अच्छा लगा हो तो थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।